राम राम भाई सारे भाई नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिलहाल भाई आपा खड़े हाँ जो है यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी है और इस साइड ना भाई कॉलेज है, इस साइड ना भाई जो है लड़कियां का कॉलेज है। तो कई भैया का डाउट भी था, डाउट मेरे भी था कि भाई आप अगर पत्रकारिता करा हाँ तो भाई के जो है चाहिए है, किस तरह तक पढ़ाई करनी चाहिए। एक यूट्यूबर हो है वो भाई पत्रकार भी बन सके के आखिर भाई कितने जो है वो जा सके है, कौन सी न्यूज़ बना सके है। तो आज उमा शाह जो हो भाई यहाँ पे प्रोफेसर हैं और इस डिपार्टमेंट के नॉलेज जो है मैडम के अंदर है, वो सारी नॉलेज मैडम ताज लेवा भी गए। और आपने भी इस वीडियो के बारे में भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देनी है। और कितना है मैडम, कहाँ से आई हैं, सारी बात बुझ जाएंगे, कितना पढ़ाई करी है। फिलहाल यो है भाई यूनिवर्सिटी है या आ जाओ इस साइड और इसका भीतर चलेंगे। यो आंसू है भाई कॉलेज का प्रधान है। आंसू क्या लगा? राम राम भाई। ठीक से? हाँ ठीक हो जी भाई। चलो तो यो डिपार्टमेंट है भाई, ये मैडम बैठी, आ जाओ इस साइड आ जाओ भाई। तो मैम सबसे पहले तो अपने दर्शकों ने राम राम कर दे भाई। हाँ जी, राम राम सभी को। जी तो कहाँ से हो, अपने दर्शक जानना चाहो है कि आपका गांव और जिला कौन सा लगा है? जी गांव की बात करें तो पहली बात तो मैं समझती हूँ कि मैं पूरे भारत की हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप झारखंड के धनबाद ज़िले से हुई और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरे धनबाद से हुई है। उसके बाद चूँकि जर्नलिज़्म पढ़ना था लेकिन वहाँ पे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ये सब्जेक्ट नहीं था। इसके बाद मुझे बताया मेरे फादर ने कि इसके लिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिए और आप बाहर में भी इसके लिए ट्राई कर सकती हैं। तो मेरे पिता का बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताते रहते थे और चाहते थे कि मैं जर्नलिज़म में आऊँ। इसके बाद मैंने एंट्रेंस टेस्ट देना शुरू किया, जो मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिया। उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से मैंने एमए और एमफिल की और मुझे बहुत खुशी हुई कि उस वक्त मैं घर की पहली लड़की थी जो इतनी दूर पढ़ने के लिए जा रही थी। तो महाराष्ट्र से मैंने एमए एमफिल कंप्लीट करने के बाद अब मुझे थी कि मैं पीएचडी करूं। तो पीएचडी के लिए मैंने फिर था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही मिले, तो इसके लिए भी मैं लकी रही कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम मिली, वहाँ से मैंने पीएचडी कंप्लीट की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि झारखंड से लेके आसाम तक की यात्रा मैंने मेरे शिक्षा के लिए तय की। जी तो यह जो बयानी की यात्रा है या कब चल रही है आपकी? को कराई? जी जी, भिवानी मेरी कर्म भूमि रही है, इसको मैं कहूँगी। इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में थी और मैं वहाँ पे दिल्ली में मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ से अपनी टीचिंग की यात्रा स्टार्ट की। छत्तीसगढ़ में मैंने टीचिंग करने के बाद जब मेरा वहाँ टर्म पूरा हुआ तो मैं भिवानी में आई और 2018 से मैं लगातार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे भारत की मतलब इतनी पावन भूमि जो श्री कृष्ण की भूमि है, जो यहाँ पे उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और उस ज्ञान रूपी भूमि में मुझे शिक्षक बनने का सौभाग्य हुआ। इसलिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को ये सौभाग्य देने के लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और विशेष करके भिवानी के सभी लोगों का। जी तो इसका आज इस मुकाम पर हो, इस कुर्सी पर बैठे हो, तो इसका श्रेय किससे देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मेरे भगवान हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन मेरे पिता, जैसा मैंने बताया, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी एक बेटी के रूप में किया ही नहीं, एक बेटे से भी बढ़ के मुझे प्यार दिया, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं मानती हूँ जहाँ भी हूँ मेरे पिता के वजह से हूँ मैं। जी तो मैम जो आपने मास कम्युनिकेशन किया है जी जी, तो इसका बारे में आज आप जो है आप तक नॉलेज भी लेवांगे। और कई यूट्यूबर हैं जो ये सोच रहे हैं भाई हम पत्रकार कुकर बना रहे, कितने जो है हम पत्रकारिता कर सका। हाँ तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एक पत्रकार जो है और एक यूट्यूबर हो, इनमें फ़र्क क्यों है? जी देखिए, एक पत्रकार और यूट्यूबर की बात करें तो
पत्रकारिता जैसे इससे पहले जिस समय आज़ादी का समय था वो दौर ऐसा था कि पत्रकारिता एक मिशन थी। आज हम देखते हैं कि प्रशिक्षित कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस कोर्स को करने के लिए मैं बाहर आई। तो जो बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं, नो डाउट उनकी डिमांड आने वाले टाइम में भी और अभी भी हर जगह है। और यूट्यूबर की बात करें तो यूट्यूबर को हम नागरिक पत्रकारिता के रूप में देखते हैं। हम उसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आने वाला एक इन्फ्लुएंसर के रूप में देखते हैं। तो मैं मानती हूँ कि यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है युवाओं को, खास करके जब यहाँ पे हमारे माननीय कुलपति एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो उनका हमेशा ये कहना रहता है कि युवा जो हैं अपने पैरों पे किस प्रकार से खड़े हों। तो मीडिया की अध्यापिका होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि सोशल मीडिया के थ्रू खास करके यूट्यूबर बनने में आपको जीरो फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप भी देख रहे हो, अगर हमारे पास स्मार्टफोन है और हम अच्छा बोल सकते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास है, किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, तो आसानी से हम यूट्यूब में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि सिटीज़न जर्नलिस्ट के रूप में भी, और हम आगे अपने आप को इन्फ्लुएंसर के रूप में भी हम सामने आ सकते हैं। लेकिन जब एक पत्रकारिता पढ़ा हुआ व्यक्ति पत्रकारिता करने के लिए आता है तो मुझे लगता है कि वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ होता है। उसकी एक बॉडी लैंग्वेज, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, चूँकि वो ट्रेंड होता है, यानी उसने सीखा है। जैसे कि आप कह सकते हो कि मेडिकल प्रैक्टिस वही करते हैं जो डॉक्टरी करके आते हैं, है ना। बाकी अगर कोई यूँ नॉलेज से दवाइयाँ करता है, लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं, तो यही होती है कि जिसने प्रशिक्षण लिया है वो उसके नॉर्म्स को, वो पत्रकारिता के जो भी विधाएं हैं उसके साथ साथ उसके जो मीडिया लॉज एंड इथिक्स हैं, जो क्लॉज बने हुए हैं, उन सब की जानकारी रखता है। वो जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, किस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज में वैमनस्य पैदा कर सकती हैं, उनसे किस प्रकार बचें। जो मेरे ख्याल से यूट्यूबर शायद कभी कभी इन बातों को भूल जाते हैं और ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा अपने आप को पॉपुलर होने के चलते कभी कभी देश की ऐसी चीज़ों को जिनसे समाज की समरसता खराब होती है उस चीज़ को भी व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है एक पत्रकार सामाजिक समरसता किस प्रकार बनी रहे इसका ध्यान रखते हैं, यही अंतर है। जी जी। एक मैम देखो, एक होता है रिपोर्टर और एक होता है एंकर, तो इनमें क्या फ़र्क होता है मैम? देखिए, रिपोर्टर और एंकर, जो एंकर को हम कहते हैं, हम टीवी में जो चमकता चेहरा दिखता है, हमें स्क्रीन पे जो बैठे हुए लोग दिखते हैं, वो एंकरिंग करते हैं, वो एंकर होते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो धूप में दौड़ना है, चलना है, क्लिप्स निकालना है, बाइट लेनी है, ये सारा काम जो है वो एक रिपोर्टर करता है। लेकिन एक रिपोर्टर एंकर हो सकता है, क्योंकि सीधे आप एंकर नहीं बनते। कई कई जगह होती हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप जी को देख लीजिए, आज इतनी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार और न्यूज़ एंकर है। इससे पहले उन्होंने शुरुआत रिपोर्टिंग से की। तो रिपोर्टिंग वो है जहाँ से आप सीखते हो ज़मीन से जुड़ के, क्योंकि स्क्रीन में चमकने से वही चमक पाते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है जो सिर्फ हम न्यूज़ रीड कर दिए, पहले उसके लिए टर्म यूज़ होती थी न्यूज़ रीडर, लेकिन अब हम उसे एंकर बोलते हैं, एंकर के रूप में यूज़ करते हैं। और एंकर की है कि वो एक रिपोर्टर भी है, वो अपनी कॉपी भी लिख रहा है और प्रेजेंट भी कर रहा है। जी जी। जो जर्नलिज्म है मैम, ये क्या होता है? जी, पत्रकारिता जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पत्रकारिता जो है पहले एक मिशन थी, यानी जिसके अंदर हम क्या है कि समाचारों को पढ़ना, है ना। जैसे पत्रकारिता के लिए कहा गया है समाचारों को बनाना, समाचारों को लिखना, उसकी प्रस्तुतिकरण, ये सारी कुछ जो है जर्नलिज्म में आता है। क्योंकि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है ये कोर्स ही हैं, यानी हम जनता से किस प्रकार संचार करते हैं, किस प्रकार संवाद करते हैं। और पत्रकारों को पत्रकारिता यानी क्या है, वॉच डॉग का काम करती है। यानी पत्रकार कौन है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये पत्रकारिता है। यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसे माना गया, और इसे लोकतंत्र का यानी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यानी जो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, नागरिकों की आवाज़ को बुलंद करता है, या कहें कि वो आवाज़ जो सरकार तक नहीं पहुंचती, वो आवाज़ जो कहीं दब जाती है, उस आवाज़ को लोगों तक सामने लाने का काम, उनकी समस्याओं को कहने का काम जो करना है, वो पत्रकारिता है। जी मैम, मास कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं, क्या लाभ होता है इससे?
देखिए, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मास कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं संभव है। आज हम देखते हैं कि मोदी जी के जैसा कोई भी जिनको हम कह सकते हैं कि वो इतने अच्छे संवाददाता, मतलब इतने अच्छे संवाद स्थापित करते हैं कि उनके भाषण को सुनने के बाद, मतलब मैं मानती हूँ कि उनके जैसा आज कोई पावरफुल कम्युनिकेटर नहीं है। वो चाहे उनकी भाषा शैली हो, उनके बोलने की भाव अभिव्यक्ति हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकी? उन्होंने मीडिया के थ्रू जो मास के साथ कम्युनिकेट करने की डेयरिंग है, जो उनके अंदर कि वो जिस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ वो बोलते हैं। तो मास कम्युनिकेशन क्या है कि मास कम्युनिकेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इज़ अ कम्युनिकेशन टाइप ऑफ फेसलेस कम्युनिकेशन इज़ अ फेसलेस सोसाइटी, जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हम किसके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, यानी मास जिसकी संख्या हमें पता नहीं हो, कि इनके साथ जो हमारे सामने नहीं है। जैसे मैं अब आपसे कह रही हूँ, जब आप इसे सोशल मीडिया में डाल देंगे तो ये एक अनलिमिटेड लोगों के पास ये जा सकता है, यानी जिसका हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने लोगों के पास ये पहुंच सकता है। इसकी रेश यानी काउंट अगर हम कर भी लें, चूँकि सोशल मीडिया लोग कहेंगे कि मैडम क्या कह रही हैं, काउंट तो आ जाता है, नंबर्स आ जाते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, बट फेस नहीं आता। यानी हमें किसने देखा, यानी हमारे व्यूवर्स कौन है, उसका चेहरा हमारे सामने नहीं है। यानी ये क्या है? एक टाइप ऑफ फेसलेस कम्युनिकेशन है। यानी हम जिसके असंख्य लोगों के सामने संवाद स्थापित करते हैं और किसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन कभी तकनीक के बिना संभव नहीं है। उसे हमने, जैसे कि अभी आपने यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, आपने इसमें अभी मोबाइल का यूज़ किया है, इंटरनेट यूज़ करेंगे और इसे आप पोस्ट करेंगे। यानी हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और एक मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया। तो यानी एक मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट, एक टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत है। जब इनके सहारे से हम संवाद स्थापित करते हैं, इनके सहारे से संचार करते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन है। जी। तो मैम, आपने डिप्लोमा किया है, कभी आपने रिपोर्टिंग भी की है? सर, मैंने डिप्लोमा नहीं किया है, मैंने इसमें मास्टर डिग्री की है। मैंने इसी में एमए किया, एमफिल किया है और इसी में पीएचडी की है। जी। हाँ जी, रिपोर्टिंग जी ज़रूर किया है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल वर्क ही होता था, और तो मैंने इसमें रिपोर्टिंग की है। और मैंने इंटर्नशिप किया है दूरदर्शन से, तो उस दौरान भी मैंने रिपोर्टिंग की थी। मैंने CIIL मैसूर कर्नाटका में काम किया था, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पे भी मैंने रिपोर्टिंग की है सर। अच्छा, की है? जी जी। तो मैम, जैसे यूट्यूबर होते हैं तो इनका कोई कार्ड वगैरह बनता है, या फिर ये जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इस तरह से बना सकते हैं वीडियो? जी हाँ, देखिए अभी तो जैसे अपने आप को कोई रजिस्टर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉज आ रहे हैं, है ना, चेंजेस भी आ रहे हैं कि हर कोई, और इसको है कि इसके ऊपर भी सेंसर की बात हो रही है। लेकिन यूट्यूब ने तो आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है कि अगर आपके पास जीमेल की आईडी है तो आप उससे स्विच कर सकते हैं। आपने यूट्यूब में आप अकाउंट करके अपने वीडियोज़ डाल सकते हैं, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप उससे व्यूज़ और अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई आपा ना मैडम तब बात करिए ना, तो मैडम की जो हॉबीज लगा है, लगा है लिखने की है, तो मैडम और भी कोई हॉबीज है आपकी लिखने के अलावा? लिखने कोई के गेम वगैरह? गेम तो मैं नहीं खेलती, लेकिन मुझे लिखने के अलावा जैसे पढ़ने का भी शौक़ है। मैं बुक्स वगैरह जो है बहुत पढ़ती हूँ, और म्यूज़िक सुनने का, और इसके अलावा मुझे स्पिरिचुअल जगह पे, यानी किसी आध्यात्मिक जगहों की यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है। जी। तो भाई यात्रा करना जो है मैडम ना बहुत पसंद है, और यात्रा कर भी रहे हैं, तो मतलब और भी कोई आपका सपना जी ज़िंदगी में कि मैं या बनूँ याड़ते जाऊँ, ऐसा कुछ? मैं चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊँ, क्योंकि मुझे इतना दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपने इतना कुछ ले रखा है। तो मुझे, चूँकि मैंने आपसे बताया कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो झारखंड से हुई हूँ, लेकिन मैं भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न राज्यों में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। तो जब मैं इस मिट्टी का, मैंने इतना सारा कर्ज है मुझे, तो मुझे लगता है मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा करूं कि शायद मैं मेरे मिट्टी का कर्ज उतार पाऊं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात होगी मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। और मैडम क्या है कि जो अपना चैनल है, ये गरीब परिवार की मदद भी करा है। कोई गरीब लड़की की शादी है ना, तो उसमें मदद भी करा है, मैं मदद भी करवाया करूँ, तो क्या लग है, मतलब आप थोड़ा बहुत सहयोग करोगे अगर आप कोई वीडियो बनाओ तो किसी गरीब परिवार की? जी, अगर वैसी कोई बात होगी तो ज़रूर देखी जाएगी। जी। तो भाई अगली वीडियो में देखेंगे मैडम कितना जो है अपनी वीडियो देख के सहयोग करेगी, क्योंकि देखो आज जो है मैडम अच्छे खासे रुपये भी ले है भाई, हैं मैडम? कितनी की इनकम होगी? जी, जो एज ए UGC नॉर्म्स होता है वो हमें मिलते हैं। अच्छा, एज पर UGC नॉर्म्स। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, थैंक यू सर।